एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं रीट के स्टूडेंट्स के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हूं और वह बिंदु है हमारा कंपोजिशन पार्ट, लिटरेरी टर्म, इसमें ड्रामा का यहाँ पर आज आपको पार्ट 2 बताया जा रहा है। जो रीट में जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में जिन्होंने अंग्रेजी को चुना है उनके लिए बिंदु विशेष फायदेमंद है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ड्रामा क्या होता है। तो ड्रामा की परिभाषा थी कि ए वर्क रिटन टू बी परफॉर्म बाय एक्टर्स ऑन ए स्टेज। ये एक्टर्स के द्वारा जो स्टेज पर प्रदर्शन करने के लिए जो कार्य होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ड्रामा कहलाता है। ड्रामा के अंदर क्या क्या चाहिए? कैरेक्टर्स, प्लॉट और इसके अलावा प्रेजेंटेशन, ये सब चीज जरूरी है। अब इसके बाद मेडिवल ड्रामा, इसके बारे में मैंने बताया था। अब आगे आता है कि मेडिवल ड्रामा में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के अंदर ड्रामा के बारे में क्या बताया है कि इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रीनेसेंस ए रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन द क्लासिकल ड्रामा। जो क्लासिकल ड्रामा के अंदर एक इंटरेस्ट, रुचि जागृत हुई। यूनाइटेड विद द ट्रेडिशंस डेवलप्ड फ्रॉम मेडिवल टेक्निक्स टू प्रोड्यूस द बिगर्स एंड वेराइड एलिजाबेथन ड्रामा। तो देखिए क्या बताया है कि इन इंग्लैंड के अंदर ड्यूरिंग द रीन्यूसेंस ए रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन क्लासिकल ड्रामा यूनाइटेड with the tradition developed from medieval techniques to produce the vigorous and varied Elizabethan drama। तो इसमें क्या बताया है कि देखिए, इंग्लैंड में जो विगोरियस एंड वेराइड ड्रामा था, क्लासिकल ड्रामा की शुरुआत हुई। इसमें इन इंग्लिश theaters, the English theaters were closed in 1642। तो 1642 में इंग्लिश थिएटर्स उस समय बंद कर दिए गए बाय द प्योरिटन्स। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन के दौरान ड्रामा वाज रिवाइव्ड, ड्रामा का पुनरुत्थान हुआ अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द कोर्ट। यह कोर्ट का जो सपोर्ट था उसके द्वारा इसका पुनरुत्थान हुआ। तो ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन ड्रामा वाज रिवाइव्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द कोर्ट के सहारे से। इन द 18th सेंचुरी, फिर आगे बताया कि इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में नियो क्लासिकल प्लेज एंड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश। तो 18वीं शताब्दी में क्या था? नियो क्लासिकल स्टेज प्लेज एंड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश, इनका पुनरुद्धार हुआ, समृद्ध हुए। मेलोड्रामा एंड स्पेक्टेकल प्रीडोमिनेटेड इन मोस्ट 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी के अधिकांश ड्रामाज में मेलोड्रामा और स्पेक्टेकल इनका प्रीडोमिनेटेड, इनका बहुलिक हुआ अंटिल द एंड ऑफ द सेंचुरी,
तो अंटिल द एंड ऑफ द सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक, व्हेन शॉर्टर प्लेज स्ट्रेसिंग आइडियाज, तो व्हेन शॉर्टर प्लेज स्ट्रेसिंग आइडियाज, प्रॉब्लम्स और सिचुएशन बिगेन टू अपेयर, तब उस समय जब शॉर्टर प्लेज छोटे जो नाटक, स्ट्रेसिंग आइडियाज तनाव युक्त विचार, तो प्रॉब्लम्स और सिचुएशन समस्याएं या ऐसी स्थिति बिगेन टू अपेयर वो प्रकट होने लगी। दिस ट्रेंड टुवर्ड्स ए मोर फेथफुल एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, जीवन के प्रदर्शन के लिए जो क्या अधिक विश्वासपूर्ण और अधिक क्या था एक्यूरेट परिशुद्ध, कंटिन्यूड इनटू द 20th सेंचुरी, वो 20वीं शताब्दी में जारी रहा। फर्दर डेवलपमेंट इंक्लूडेड, फिर आगे भी इसमें डेवलपमेंट होता रहा। फर्दर डेवलपमेंट इंक्लूडेड एक्सप्रेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टर्स ऑफ द एब्सर्ड। तो यहां पर ड्रामा के बारे में कुछ बात और बताइए कि इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रीनेसेंस ए रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन क्लासिकल ड्रामा, क्लासिकल ड्रामा में जो रिवाइव्ड इंटरेस्ट था, जो रुचि जागृत हुई, यूनाइटेड विद द ट्रेडिशंस, जो परंपराओं से बंधा हुआ, डेवलप्ड फ्रॉम मेडिवल टेक्निक्स, जो मेडिवल टेक्निक्स से इसका विकास हुआ, टू प्रोड्यूस उत्पन्न करने के लिए विगोरस एंड वेराइड एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा को प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट, द इंग्लिश थिएटर्स वर क्लोज, ये आपके क्वेश्चन आपके बन सकता है कि इंग्लिश थिएटर्स वर क्लोज्ड, इंग्लिश थिएटर्स वर क्लोज्ड इन 1642 बाय प्योरिटेन्स, जो प्योरिटेन्स के द्वारा इंग्लिश थिएटर्स को बंद करवा दिया गया। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द रीस्टोरेशन, पुनः भंडारण के दौरान जब उनको पुनः स्टोर किया गया, ड्रामाज वाज रिवाइव्ड, इसका पुनरुत्थान हुआ, अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के सपोर्ट के सहारे इसका पुनरुत्थान हुआ। फिर 18वीं शताब्दी में नियो क्लासिकल प्लेज एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, नियो क्लासिकल ड्रामा प्लेज एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश, ये समृद्ध हुए, इनका पुनरुद्भवन हुआ। मेलोड्रामा एंड स्पेक्टेकल प्रीडोमिनेटेड इन 19th सेंचुरी, जो मेलोड्रामा थे और स्पेक्टेकल उनका प्रीडोमिनेटेड, उनका आधिपत्य हुआ किसमें, 19th सेंचुरी ड्रामा, अंटिल द एंड ऑफ द सेंचुरी, और इस शताब्दी के अंत तक। व्हेन द शॉर्टर प्लेज स्ट्रेसिंग, तो शॉर्टर प्लेज स्ट्रेसिंग आइडियाज, इसमें अपने विचार को प्रकट किया गया, तो प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस बिगेन टू अपेयर, ये प्रॉब्लम्स और सिचुएशन प्रकट होने लगी। दिस ट्रेंड, ये तकनीकी जो थी, टुवर्ड्स ए मोर फेथफुल एंड एक्यूरेट, अधिक विश्वासपात और शुद्ध रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ, जीवन का प्रस्तुतिकरण करने के लिए, कंटिन्यूड इनटू द 20th सेंचुरी, इसका भी विकास हुआ, 20वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। फर्दर डेवलपमेंट इंक्लूडेड, फिर बाद में इसमें विकास और शामिल किया गया, एक्सप्लेनेशन एंड द इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, ऑफ द
थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इस नाट्यशाला के परिचय के लिए। तो इस प्रकार से इसमें बताया है कि देखिए किस प्रकार से हमने वो किया है। अब इस यहां बिंदु आने पर मेरा पार्ट 2 ये कंप्लीट होता है। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर लाइक अवश्य करें। अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स के माध्यम से भी मुझे भेज सकते हैं, हो सकता है मैं आपकी प्रॉब्लम को और सॉल्व कर दूं। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।